एक रुपया भी टैक्स में गया, पर जिंदगी वहीं की वहीं। बेंगलुरु यूपीआई पेमेंट पर जीएसटी नोटिस से व्यापारी बोले, अब कैश ही चलेगा। डिजिटल इंडिया का सपना जब जमीन पर उतरता है तो वह यूपीआई स्कैनर हटाते गोलगप्पे वाले से टकरा जाता है। बेंगलुरु में हुए हालिया घटनाक्रम ने छोटे व्यापारियों के भीतर गहराती असुरक्षा, सरकारी नीतियों की अस्पष्टता और बढ़ते टैक्स बोझ की उस सच्चाई को उजागर कर दिया है जो हर भारतीय की जेब और जिंदगी पर असर डाल रही है। बेंगलुरु की घटना, यूपीआई से डरने लगे हैं व्यापारी। कर्नाटक वाणिज्यिक कर विभाग ने यूपीआई लेन देन के डेटा के आधार पर राज्य भर में लगभग 14,000 व्यापारियों को नोटिस भेजे, जिनका कारोबार 40 लाख की सालाना जीएसटी पंजीकरण सीमा से ऊपर बताया गया। सबसे चौंकाने वाला मामला हावेरी का सामने आया, जहां एक सब्जी विक्रेता शंकर गौड़ा हरिमानी को 1.63 करोड़ के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 29 लाख का जीएसटी नोटिस थमा दिया गया। अब शहरों से लेकर कस्बों तक कई छोटे व्यापारी अपने काउंटर पर केवल कैश स्वीकार्य का बोर्ड लगा रहे हैं। अब क्यूआर कोड नहीं लगाएंगे, ना कोई नोटिस आएगा, ना डर रहेगा। यह है वहाँ के विक्रेताओं का कहना। सरकार की सफाई और व्यापारियों का गुस्सा। वित्त मंत्रालय ने कहा, यूपीआई लेन देन पर कोई अलग से जीएसटी नहीं लगाया जा रहा है, यह अफवाह है। इसके जवाब में कर विभाग ने नॉन जीएसटी नाम से अभियान चलाया है ताकि व्यापारियों को नियमों की जानकारी दी जा सके। विभाग ने यह भी कहा कि जो व्यापारी उचित दस्तावेज देंगे उनके नोटिस वापस लिए जा सकते हैं। फिर भी 25 जुलाई को हजारों व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। 50 लाख आ गया, 50 लाख और 21 तक 25 को 50 लाख टैक्स आ गया। कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्किट पूरा टैक्स पे करके आता मेरा इधर, ये बिल का आता अभी, और टैक्स दिया तो किधर से देना। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट खेल रहा है। ये पेटीएम लोग और फोन पे लोग और गूगल पे लोग क्या लिस्ट दे दिया, उसके ऊपर क्या ट्रांजैक्शन कर लिया, उसके ऊपर भेज दिया। उसका ऊपर भी 4 ईयर से बाकी है, ऐसा करके उसको भी इंटरेस्ट डाल दिया। टैक्स तो हर दिन देते हैं, लेकिन ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती। भारत का आम नागरिक हर दिन टैक्स देता है, चाहे वह इनकम टैक्स के दायरे में हो या नहीं। जब वह 1 रुपये की टॉफ़ी भी खरीदता है तो उसमें भी टैक्स शामिल होता है। दवा में 5% टैक्स, खाना पकाने के तेल में 5% टैक्स, साबुन टूथपेस्ट में 18% टैक्स, टीवी फ्रिज में 28% टैक्स, मोबाइल रिचार्ज में 18% टैक्स, 100 रुपये पेट्रोल में 55 रुपये तक टैक्स आम नागरिक देता है। यानी हर नागरिक बिना अपनी मर्जी के टैक्स चुका रहा है, लेकिन सुविधाएं अब भी इंतज़ार में। महंगाई, अब रोटी भी लग्जरी लगने लगी है। सरकार आंकड़ों में राहत दिखाती है, लेकिन रसोई की हकीकत कुछ और कहती है। 2020 में टमाटर के दाम 20 से 25 रुपये किलो से 80 से 100 रुपये किलो हो गए। प्याज 18 से 22 रुपये किलो से 50 से 60 रुपये किलो हो गए। दालें 80 से 90 रुपये किलो से 130 से 160 हो गए। आटा 22 से 26 रुपये किलो से 40 से 50 रुपये किलो हो गया। दूध 42 से 45 रुपये लीटर से 65 से 70 रुपये लीटर हो गया। आम आदमी की रसोई से अब मुस्कान गायब हो चुकी है। स्कूल, अस्पताल और रोजगार भी जस से तस है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं, टॉयलेट नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवा नहीं। रोजगार, पढ़े लिखे युवा गार्ड, डिलीवरी बॉय, ड्राइवर बनने को मजबूर है। बेरोजगारी दर 8% से ज़्यादा है, लेकिन सरकारी भर्तियां ठप है। मुफ्त योजनाओं के पीछे छिपती नीतियां। सरकार मुफ्त राशन तो बांटती है, पर दीर्घकालीन योजना, स्थायी रोजगार, सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था, इनका कोई जिक्र नहीं। जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देकर चुप कराया जाता है, वैसे ही वोटरों को मुफ्त योजनाओं से बहलाया जा रहा है। टैक्स का बोझ कौन उठा रहा है? गरीब अप्रत्यक्ष टैक्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। मध्य वर्ग आयकर महंगाई दोनों की मार झेल रहे हैं। अमीर कॉरपोरेट को टैक्स छूट, सब्सिडी और पीएलआई लाभ। टैक्स गरीब और मध्य वर्ग देते हैं, लेकिन राहत कॉरपोरेट और अमीर पाते हैं। सवाल अब सिर्फ
टैक्स का नहीं, जवाबदेही का है। बेंगलुरु की यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या डिजिटल इंडिया को आगे ले जाने का तरीका डर और नोटिस है? सरकार को चाहिए कि वह स्पष्ट दिशा निर्देश और पारदर्शी प्रक्रियाएं बनाए, व्यापारियों को डरा नहीं सहारा दे। टैक्स का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में स्पष्ट रूप से दिखाए। टैक्स देना नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन सरकार को जवाबदेह बनाना नागरिक का अधिकार।